इंग्लैंड के खिलाफ जब सेमीफाइनल में भारत की टक्कर होने वाली थी तो इतने रोमांच की उम्मीद नहीं थी, इतने टक्कर की उम्मीद नहीं थी, इतने क्लोज कॉन्टेस्ट की उम्मीद नहीं थी। सेमीफाइनल जैसे नॉकआउट हाई प्रेशर मुकाबले में भारत प्रबल दावेदार था। भारत जिस तरह से वेस्ट इंडीज को हराया, जिम्बाब्वे को हराया और जिस तरह से भारत 254 रन का टारगेट भी दिया था इंग्लैंड को, तो कहीं से नहीं लग रहा था इंग्लैंड इस मुकाबले में कहीं भी है। लेकिन इंग्लैंड ने जबरदस्त पलटवार किया। देखिए 499 रन पूरे मैच में बन जाते हैं। अब बुमराह के ओवर तक इंग्लैंड की तरफ पल्ला झुका हुआ था। भले विनिंग प्रेडिक्शन कुछ भी दिखा रहा हो, भारत की तरफ रहा हो, लेकिन सब जानते थे जो मैच देख रहा था कि इंग्लैंड का ये गेम है कि इंग्लैंड ही इसको हार सकती है। जैकब बैथल जिस तरह से ताबड़तोड़ किसी को नहीं बख्श रहे थे, लेकिन वही होता है कि जसप्रीत बुमराह अपना पूरा अनुभव झोंक दिए, 16 साल का अपना पूरा अनुभव झोंक दिए। तो बात यही होती है कि क्या भारत की ये बादशाहत थी कि भारत के लिए राहत की बात थी, और भारत फाइनल में पहुंच तो गया है लेकिन बहुत सारे सीख लेके जा रहा है। तो इस सेमीफाइनल से फाइनल का सफर तय कराने के लिए भारत के हीरोज की बात करना जरूरी है। तो सबसे पहले हीरो हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन ने जिस तरह से 89 रन बनाए, 43 बॉल में बनाए, फ्लैट विकेट थी, बल्ले पे गेंद आ रही थी, रन ज्यादा बनते, वानखेड़े का इतिहास भी रहा है, लेकिन आप टॉस हार चुके थे। प्रेशर लेकर आप थे, संजू सैमसन वैसे भी प्रेशर लेकर उतरते हैं। अभिषेक शर्मा आउट भी हो चुके थे, तो संजू सैमसन ने प्रेशर को कहीं भी हावी नहीं होने दिया। संजू सैमसन ऐसा नहीं था कि अकेले और भी बैट्समैन भी मार सकते थे 50, 60, 70 रन। फ्लैट विकेट सबके लिए था, लेकिन संजू सैमसन ही 89 रन की पारी खेले, मामले को एक तरफा बना दिया था। 254 रन अगर बना, 254 का टारगेट अगर भारत दे पाया, संजू सैमसन इसके बहुत बड़े जिम्मेदार थे। दूसरी बात करते हैं शिवम दुबे की। शिवम दुबे को जिस तरह से भेजा गया, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव खुद नहीं आए, शिवम दुबे आए। मोमेंटम को शिफ्ट करना था, मोमेंटम को और बढ़ाना था, घटाना नहीं था, क्योंकि वहां पे भारत का पड़ला भारी था। भारत अच्छे रन रेट से बढ़ रहा था, बड़े स्कोर की तरफ भारत को बढ़ना था, तो संजू सैमसन का सपोर्ट करना था। शिवम दुबे ने पूरा सपोर्ट किया, 43 रन बनाए, 25 बॉल में रन आउट हो गए दुर्भाग्यशाली तरीके से, लेकिन शिवम दुबे ने अपना काम किया। तीसरा अगर हम बात करें कि सूर्य कुमार यादव के फियरलेस कैप्टनसी का, देखिए सूर्य कुमार यादव बल्ले भले कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं कर सके इस विकेट पे, जिस तरह से ये विकेट थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव फियरलेस कैप्टनसी किए। अपने जगह तिलक वर्मा की जगह उन्होंने भेजा शिवम दुबे को। शिवम दुबे ने अपना काम भले किया, अलबत्ता किया। शिवम दुबे का वो है कि भारत के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव के फियरलेस अप्रोच की बात करनी चाहिए। उन्होंने शिवम दुबे को भेजा, क्योंकि वहां पे स्पिनर हावी, अगर आदिल रशीद हावी हो जाते, शिवम दुबे आके अटैक करे, और शिवम दुबे को जिस तरह से भेजा गया था, जिस पर्पज से भेजा गया था, वो पर्पज भी फुलफिल किए, लेकिन उनको एक तरह से बैक किया गया सूर्य कुमार यादव। और दूसरा, अगर सूर्य कुमार यादव बॉलिंग टाइम में जिस तरह से 16वां और 18वां ओवर और 17वां ओवर बुमराह और अर्शदीप सिंह से करा दिए, उस जानते हुए कि 19वां 20वां ओवर ना तो बुमराह का बचेगा ना तो अर्शदीप का बचेगा, और जैकब बैथल उस समय फार्म में चल रहे थे, तो उस तरह से फियरलेस तरीके से देखिए इस मैच को ऐसे ही जीता जा सकता था। बच के आप नहीं जीत सकते थे, आप अटैक करके आक्रामक अप्रोच से जीत सकते थे। तो उस तरह से सूर्या की कैप्टनसी उस तरह की रही है, तब शायद भारत फाइनल में पहुंचा है। अक्षर पटेल की कैचिंग की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल ने जिस तरह से कैच लिया और जिस तरह से टॉम बेंटन को उन्होंने आउट भी किया, टॉम बेंटन काफी खतरनाक होते जा रहे थे। अगर जैकब बैथल का एक सपोर्ट अगर मिला होता तो ये मैच बहुत आसानी से इंग्लैंड जीत रहा था। उस तरह से अक्षर पटेल ने कैचिंग और अपनी बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। जसप्रीत बुमराह की बात करना जरूरी है। देखिए जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिया, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था 8 डॉट बॉल, 254 का स्कोर। और जब पीछा कर रहे थे जैकब बैथल, जिस तरह से आक्रामक अंदाज में चौके छक्के हर बॉलर को लगा रहे थे, 64 रन 4 ओवर में, जो वरुण चक्रवर्ती हमारे मिस्टर स्पिनर हैं, और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा ये चल रहा था रन चेज की भाई वरुण चक्रवर्ती अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो भारत आसानी से मैच जीत जाएगा। 4 ओवर में 64 रन दे चुके थे। 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को लाया गया, 8 रन दिए। 18वें ओवर में लाया गया, सिर्फ 6 रन दिए, वो विकेट के बराबर था। समझ लीजिए जसप्रीत बुमराह ने 16 साल के अपने पूरे एक्सपीरियंस को झोंक दिया। तो ये मैच के हीरोज थे। साथ साथ देखिए जैकब बैथल की भी तारीफ करनी पड़ेगी। अगर 105 रन जैकब बैथल ने बनाए होते तो मैच इतना नहीं खींचता। मैच वहीं खत्म हो गया था जब 254 रन इंडिया स्कोर बोर्ड पे टांग दी थी। इंग्लैंड जैसी टीम, भले इंग्लैंड के पास बहुत बड़े सुरमा है, बहुत महारथी हैं, लेकिन 254 रन किसी भी पिच पे आसान नहीं होता है। देखिए अंततः वो लोग हार गए। उन्होंने भी जम के कुटाई की, उन्होंने जम के बैटिंग की, जितना उनको बैटिंग करना चाहिए बिल्कुल बैटिंग किया। लेकिन यही होता है कि जब स्कोर पे आप इतना ज्यादा बड़ा स्कोर टांग दोगे तो हमेशा आप मैच में बने रहते हो। तो मैच में हमेशा भारत बना हुआ था, और विकेट बिना गिरे ही अच्छी बॉलिंग, इकोनॉमिकल बॉलिंग की बदौलत ही भारत ये मैच जीत गया। अब थोड़ी टर्निंग पॉइंट की बात होनी चाहिए। देखिए टर्निंग पॉइंट सबसे पहला हमको लगता है कि जसप्रीत बुमराह का 16वां ओवर जिसमें उन्होंने 8 रन दिया, उस समय चौके छक्के की बारिश हो रही थी। उस समय कहीं रुक ही नहीं रहा था इंग्लैंड। जिस तरह से इंग्लैंड खेल रहा था, लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच शायद आधा ओवर 1 ओवर पहले ही खत्म कर सकता था। और दूसरे टर्निंग पॉइंट की बात करेंगे कि संजू सैमसन, जब भारत का स्कोर 24 रन था, संजू सैमसन का कैच छोड़ दिया हैरी ब्रुक ने। लेकिन देखिए ये भी होता है कि देखिए जब इतनी महान पारी खेली जाती है तो कैच तो छूटते हैं, लेकिन देखिए कैपिटलाइज करना, कैच के बाद कम बैक करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोगों को कैच नहीं छूटते हैं, बड़े बड़े बैट्समैन के कैच छूटे हैं, लेकिन हो सकता है अगले बॉल या अगले ओवर में वो आउट हो जाते हैं, लेकिन संजू सैमसन उसके बाद कोई मौका नहीं दिए। तो कैच छूटना बहुत बड़ा वो नहीं था, देखिए पार्ट ऑफ द गेम था कैच छूटना, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि संजू सैमसन ने 89 रन की पारी खेली, मैन ऑफ द मैच रहे, सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच रहना और मैच को एक तरफा अपने तरफ खींच के ले जाना संजू सैमसन की पारी की बदौलत ही हो पाया है। आपके हिसाब से भारत को इस मैच में क्या सीख मिली है, फाइनल में वो कौन सी सीख है जो भारत के काम आने वाली है? कमेंट में आप बताइएगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।